फंक्शन में हम 3 किताबें रिलीज़ कर रहे हैं एंड वन ऑफ द बुक हैपन्स टू बी अ डिक्शनरी। वो ट्राइलिंगुअल है, अरबिक, इंग्लिश और उर्दू में। इट्स फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी आर रिलीजिंग सच अ प्राइवेट पब्लिकेशन एकेडमी के प्लेटफार्म से। इससे ये है कि जो इस तरह का काम करते हैं कंपाइलेशन वगैरह का, वो एनकरेज होते हैं और उनको लगता है कि उनके काम की जो है पजीराई है, अहमियत भी है और उसको तस्लीम किया जा रहा है। और अब की बार हम जो कर रहे हैं, हमारा फोकस इस पर है कि ठीक है लिटरेचर छपना चाहिए, लेकिन लिटरेचर अगर क्वालिटेटिवली बेटर हो दैट इज़ फार बेटर। और उसी तरह के लिटरेचर को एकेडमी अपने प्लेटफार्म से प्रमोट करे और जगह दे, और राइटर्स भी एनकरेज हो, उनको लगे कि अगर वो क्वालिटी लिटरेचर लिखते हैं, देयर आर पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस हु रिस्पेक्ट दैट एंड हु ट्रीट दैट इन अ वे इट इज़ सपोज टू बी ट्रीटेड। तो जब ये किताबें हमारे पास आई, प्रॉपर्ली रिव्यू होने के बाद हमने फैसला लिया कि इनको हम कलेक्टिवली रिलीज़ करते हैं एक प्लेटफार्म से, ताकि ये राइटर हजरात जो हैं या कंट्रीब्यूटर या कंपाइलर हजरात हैं, ये एनकरेज भी हो, सोसाइटी में भी पॉजिटिव मैसेज जाए कि एकेडमी में तमाम जो भी लिखने वाले क्वालिटी लिटरेचर लिखते हैं उनके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। सर मैं आपको बताऊं कि हमने 2021 में एकेडमी को एज एन इंस्टीट्यूशन रीऑर्गेनाइज किया। रीऑर्गेनाइज होने के बाद हमने ट्रांसलेशन ब्यूरोज़ क्रिएट किए श्रीनगर और जम्मू में। श्रीनगर में सेंटर फॉर ट्रांसलेशन जो है, ट्रांसलेशन रिसर्च सेंटर उसको हम कहते हैं, उसमें अब जरीदा छपना शुरू हो गया, उसको हम कहते हैं विरासत। वो ट्राइलिंगुअल है, कश्मीरी में छपता है, उर्दू में और इंग्लिश में। उसमें मानिए आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं किसी मयारी मामले पर, किसी अच्छे तहकीकी मजमून को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर वो मयार पर खरा उतरता है वी विल अकोमोडेट यू, और इसीलिए हमने उस जरादे का जो है शुरू भी किया है। मेरा नाम अब्दुलसलाम मीर है, मैं देवसर में रहता हूँ और मेडिकल स्टूडेंट हूँ बुनियादी। तो जो किताब मैंने लिखी, मेरा एक दोस्त है, उसको मैंने इससे पहले एक किताब लिखी है इकराउल अरबिया, वो दे दी। तो उसने बोला जनाब अरबी नहीं आता है मुसलमान होकर भी, एंड ही इज़ ऑन ए ग्रेट पोस्ट। तो मैंने रात को सोचा भाई ये कैसे सीखेगा, तो मैंने फिर एक आइडिया आया क्यों ना मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा जिसमें रोमन अंदाज भी होगा और जिसमें उर्दू का मतलब भी होगा, अंग्रेज़ी भी होगा, अरबी होगा। तो उसी रात मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल पब्लिश ए बुक नेमली अल कामूस बोलते हैं अरबी में डिक्शनरी को, या मुअज्जम बोलते हैं डिक्शनरी को। तो लिहाजा मैंने फ़ैसला किया है ये अल कामूस बनाने का। तो इसमें मैंने तकरीबन 3100 वर्ड्स लिखे हैं। ये इस तरह से है, कोई भी वर्ड इस पर पढ़ो। फिर अरबी में सपोज हम लिखेंगे ज़राबा का मतलब है उसने मारा, इसमें लिखा है ZARABA, ताकि जिसको अरबी ना आए वो इस अंदाज से पढ़े। तो उस अंग्रेज़ी में मतलब है ही किल्ड। तो 2-4 ज़बानों में ये डिक्शनरी है, ताकि हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को जो इस वक्त जो लत लगी है, नशे की तरफ जा रहे हैं, फैश प्रोग्राम देख रहे हैं, उससे अगर 10 मिनट इसकी तरफ देंगे, 2-4 लफ्ज़ याद करेंगे, क्योंकि कल तो कब्र में नहीं बोलेंगे व्हाट वायर फ्रॉम यू कम, वहाँ बोलेंगे माँ रब्बु का, मन दीनु का, माँ हाजा राजुल। जब पैगम्बर साहब को लाया जाएगा ये कौन है, तो उसकी पहचान तो हमें अरबी बोलना ही पड़ेगा। जन्नत की ज़बान अरबी है, कब्र की ज़बान अरबी है, हशर की ज़बान अरबी है। तो क्यों ना इसी दुनिया में हम अरबी सीखेंगे। और अल्लाह ताला ने किया है फैसला कि ये अरबी कुरान मैंने अरबी में इसलिए उतारा है क्योंकि अरबी सबसे सहल आसान ज़बान है। इट इज़ द ईज़ीएस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, और ये सब ज़बानों का मंबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 9 जनवरी 2025 टैगोर हॉल श्रीनगर में जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के ज़ेर एहतमाम एक रस्मी रोनुमाई कुतुब का एहतमाम किया गया है, जिसमें 3 किताबों की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई है। सबसे पहले जो किताब जिसकी रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई है वो ज़िला पुलवामा के एक बहुत बड़े अदीब और सहाफ़ी मुतरजम जनाब गुलाम हसन तालिब साहब की किताब गौहर सुफ्ता, जो इंशाइयों पर मबनी है। इसमें 25 इंशाइयाँ शामिल है। उनकी किताब आज जिसकी रस्म रोनुमाई यहाँ पर अंजाम दी गई है। दूसरी किताब अलकामूस किताब जिसकी रस्म रोनुमाई यहाँ पर अंजाम दी गई। और तीसरी किताब मेरी है जो बहस व नक़द के नाम से मेरे हाथ में इस वक्त है, उसकी भी रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई है। तो ये किताब जो है ये उर्दू अदब के हवाले से एक मेरे ख्याल के मुताबिक एक अच्छा सरमाया है, एक अच्छी कोशिश है। अब ये पढ़ने वालों पर मुनहसर है कि वो किस हद तक इसका मुताला करे और इससे मुस्तफ़ीद हो सके। इसमें नज़म, गज़ल, उर्दू गज़ल, खाका, इंशाइया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तहकीकी नौइयत के हामिल हैं। और मैंने इसमें कोशिश की है कि
जो चंद गुजरे हुए शोरा हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे नाम लेना चाहता हूँ शहजूर कश्मीरी, कश्मीर के बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। उनकी नज़म निगारी पर मैंने इसमें मबसूत मकाला शामिल किया है। और इसके साथ साथ मैंने मरगूब असर फातमी साहब एक बहुत बड़े हिंदुस्तान के नाज़म निगार है, उनकी नाज़म निगारी पर भी मैंने एक मबसूत मकाला इसमें शामिल किया है। और इसके साथ साथ इंशाइया और खाका, जो असनाफ यहाँ पर आजकल महफूज दिखाई देते हैं, कम ही लोग इसकी तरफ मुतवज्जह नज़र आते हैं, जबकि हम देखते हैं कि दूसरी तरफ देखा जाता है कि गज़ल और नाज़म निगारी की तरफ लोग जाते हैं। लेकिन खाका और इंशाइया के हवाले से इसमें भी मैंने इसका इजाफा किया है। बहुत सारे लोगों के खाके मैंने इस पर सैर हासिल बहस उस पर किए हैं। और इंशाई निगारी के एसमा अशोक अहमद हमारे एक अच्छे अदीब हैं और इंशाई निगार हैं, उसकी इंशाई निगारी पर भी मैंने एक मबसूत मकाला इसमें शामिल किया है। और इसके साथ साथ बहुत तारफ़ी व तबसराती मज़ामीन है जिस पर राकिब ने अच्छे तरीके से इसमें मतलब कोशिश की है कि लोगों के सामने अदब को रखा जाए। मैं समझता हूँ कि इस किताब के मंजर आम पर आने से उर्दू अदब को एक अच्छा मतलब ढांचा जम्मू कश्मीर में फराहम होगा, जिससे लोग बहुत हद तक मुस्तफ़ीद हो जाएंगे।